अब समय आ गया है जब भारत और ईरान हॉर्मुज संकट पर आमने सामने बातचीत करेंगे। इस बातचीत में भारत इस बात पर चर्चा करेगा कि हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकालने में क्या समस्या हो रही है और इसके समाधान के लिए ईरान क्या कुछ कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत और ईरान के बीच बातचीत भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की मुश्किलों का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस हफ्ते नई दिल्ली में ब्रिक्स, शेरपा और विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। इसी बैठक के इतर भारत और ईरान के बीच एक विशेष बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय झंडे वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन पर चर्चा होगी। ये वही रास्ता है जो दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत को अपने जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जहाज बीच रास्ते में फंसे हुए हैं और सामान्य आपूर्ति बाधित हुई है। अब तक भारत और ईरान के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अगर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास 14-15 मई को होने वाली सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह उप विदेश मंत्री ईरान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान इस बातचीत को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन टॉप लेवल की भागीदारी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से से भारत आने वाले लगभग 40 से 50 जहाज फिलहाल फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ये हालात भारत के लिए केवल लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी ऊर्जा सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। अब तक की हुई बातचीत में कुछ छोटे कदम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। इसी बीच भारत और ब्रिक्स मंच के अलावा भी ईरान के साथ इस मुद्दे पर सीधे और ठोस समाधान की कोशिश कर रहा है। भारत की कोशिश है कि इस संकट को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना जरूरी क्यों है। दरअसल भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके अलावा भारत की एलपीजी आपूर्ति का करीब 90% हिस्सा भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर ये रास्ता बाधित हो जाता है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा असर पड़ता है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट के लगभग बंद हो जाने के कारण भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में एक गंभीर कमजोरी पैदा हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लंबे समय तक ये संकट बना रहता है तो इसका असर न सिर्फ तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा, बल्कि देश की औद्योगिक और घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी इसका दबाव महसूस किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर हाल ही में जानकारी दी है कि ईरान के साथ लगातार कूटनीतिक बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि अब तक 11 भारतीय जहाज सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकल चुके हैं। ये एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया है कि अभी लगभग 13 जहाज फारसी खाड़ी में मौजूद हैं और भारत लगभग ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है, ताकि बाकी जहाजों को भी सुरक्षित रूप से भारत लाया जा सके। इसका मतलब है कि बातचीत का चैनल खुला हुआ है और लेकिन परिणाम अभी भी सीमित बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पर भारत और ईरान के बीच होने वाली ये बातचीत कोई ठोस समाधान दे पाएगी। क्या हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई स्थायी सुरक्षा व्यवस्था बन पाएगी, या फिर ये संकट आने वाले समय में और ज्यादा गहरा हो जाएगा। दुनिया की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ भारत और ईरान पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।